हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं लैब का सेशन आप लोगों का चल रहा है, तो प्रैक्टिकल हम यहाँ पर देखेंगे। लास्ट सेशन में जो प्रैक्टिकल आपका आधा रह गया था उसी को आज आके कंटिन्यू करते हैं। टू शो दैट गैसेज आर रेडिली कंप्रेसिबल एंड लिक्विड्स आर नॉट। ओके, क्या था? गैसेज आपकी कंप्रेसिबल होती हैं, संपीड़ित होती हैं, जबकि उनकी तुलना में लिक्विड उतने कंप्रेसिबल नहीं होते हैं। इस चीज का हमने पता लगाना था। जहां पर आपने थ्योरी पूरी पढ़ ली थी, एनिमेटेड वीडियो आप लोगों ने देख लिया था, और यहाँ पर हम प्रोसीजर की बात करते हैं कि प्रोसीजर में आपको करना कैसे क्या क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग मटेरियल रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। मटेरियल रिक्वायरमेंट में यानी कि जो आपके पास आवश्यक सामग्री है उन पर हम लोग बात करेंगे। आवश्यक सामग्री आपको क्या क्या चाहिए होगी। ओके, जैसे कि प्लास्टिक सिरिंज विदाउट नीडल, जो इंजेक्शन होता है आपका नॉर्मल, उसकी जो सिरिंज होती है वो आपको चाहिए। नीडल की आवश्यकता नहीं है, यानी कि सुई नहीं चाहिए आपको, खाली सिरिंज चाहिए। और क्या चाहिए? बीकर एंड वाटर एंड ऑयल, ठीक है ना। ये चार चीजें आपको चाहिए यहाँ पर। इसके अलावा प्रोसीजर की बात करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है रियल लैब प्रोसीजर में? होल्ड द सिलेंडर ऑफ अ प्लास्टिक सिरिंज ऑफ मैक्सिमम अवेलेबल साइज इन वन ऑफ योर हैंड्स। ओके, आप क्या करेंगे? अपने एक हाथ में वो सिरिंज को पकड़ लेंगे। इंसर्ट द पिस्टन इनटू द सिरिंज, पिस्टन लगाएंगे उस पे, एंड ब्रिंग इट टू अ सर्टेन लेवल इनसाइड द सिरिंज सिलेंडर। ओके, एक लेवल तक आप क्या करेंगे? इसको अंदर डालेंगे। इन दिस सिचुएशन एयर इज इनसाइड द सिरिंज। और क्या करेंगे? उस पिस्टन को जब आप खींचेंगे ना, तो खींचने से क्या होगा? उसमें हवा भरेगी। समझ रहे हैं? देन नोट एंड रिकॉर्ड द रीडिंग ऑफ द पिस्टन इन द सिरिंज, दैट इज इनिशियल रीडिंग। यानी कि आपने पिस्टन को खींचा, जब आपने कल वीडियो भी देखा था कैसे आपको करना है। पिस्टन को आपने जब खींचा, पिस्टन को खींचने से क्या हुआ? यहाँ पर आपको एक सर्टेन लेवल मिल गया है, ठीक है। उस लेवल को आप नोट कर लेंगे कि कहाँ पर आपका पिस्टन है आप अभी तक, ठीक है। देन क्लोज द आउटलेट नोजल ऑफ द सिरिंज स्ट्रॉन्गली बाय वन ऑफ द फिंगर ऑफ द सेम हैंड होल्डिंग द सिरिंज सिलेंडर। अब आप क्या करेंगे? एक हाथ की उंगलियों से उस सिरिंज की जो आउटलेट है, जहां पर हम लोग नीडल लगाते हैं, सुई लगाते हैं, उसको बंद कर देंगे। बेसिकली हवा जहां से बाहर निकल सकती है, apply a little force on the piston to push it in the syringe cylinder, that is to compress the air। अब आप क्या करेंगे? थोड़ा बल लगाएंगे पिस्टन पर, पिस्टन को दबाएंगे, और आप देखेंगे पिस्टन को दबाने पर सिरिंज सिलेंडर के अंदर आप कितना एयर को कंप्रेस कर सकते हैं। पिस्टन आपका कितना अंदर तक आप उसको प्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना। देन कीप ऑन अप्लाइंग द फोर्स ऑन द पिस्टन टू पुश इट फर्दर इनसाइड द सिरिंज सिलेंडर अंटिल इट स्टॉप्स मूविंग। यानी कि जब तक आप पूरा बल न लगा दें, जितना पिस्टन अंदर जा सकता है, जितना आप उस एयर को कंप्रेस कर सकते हैं, उतना आपको करना है। देन नोट एंड रिकॉर्ड द रीडिंग ऑफ द पिस्टन इन द सिरिंज सिलेंडर, दैट इज द फाइनल रीडिंग। एक रीडिंग आपने कब ली थी? जब आपने पिस्टन को उसमें डाला था एंड देन आपने एयर उसमें भरी थी, तो पिस्टन में क्या रीडिंग आएगी? दूसरी रीडिंग क्या है? दूसरी रीडिंग है जब आप पिस्टन को प्रेस कर रहे हैं, और प्रेस करने पर फाइनल आप कितना उसको कंप्रेस कर सकते हैं एयर को, वो आपकी फाइनल रीडिंग आएगी। ओके, नाउ टेक आउट द पिस्टन फ्रॉम द सिरिंज एंड अनप्लग द नोजल। ओके, अभी आप क्या करेंगे? उस पिस्टन को निकाल लेंगे और नोजल को अनप्लग कर देंगे। देन फिल द सिरिंज विथ वाटर। अब आप सिरिंज में पानी भर लेंगे, जैसे भरते हैं, जैसे दवाइयां भरते हैं डॉक्टर, वैसे ही आप क्या करेंगे? सिरिंज में पानी भर लेंगे। अब आपने सिरिंज में पानी भर लिया। इंसर्ट द पिस्टन इनटू द सिरिंज, पिस्टन इंसर्ट किया सिरिंज में, एंड slowly put it inside the cylinder to allow the air pass through the nozzle of the syringe. Ensure that there is no air bubble inside the cylinder. आप क्या देखेंगे? इसके अंदर कोई एयर बबल नहीं होना चाहिए। और नोजल सिरिंज का क्या कर लेंगे? इसका भी आप बंद कर लेंगे। नोट द रीडिंग ऑफ द पिस्टन इन द सिरिंज, दैट इज इनिशियल रीडिंग ऑफ वाटर।
ओके अब आप वाटर लेवल को नाप लेंगे कि पानी कहाँ तक भरा गया है, वो आपकी इनिशियल रीडिंग आएगी, प्राइमरी रीडिंग भी जिसे आप कह सकते हैं, वो आप नोट कर लेंगे। अगेन क्लोज द नोजल ऑफ द सिरिंज स्ट्रांगली। अब आप क्या करेंगे, आपने नोजल को क्लोजली या टाइटली बंद कर दिया है जिससे कि पानी उससे बाहर ना आए। ओके देन अप्लाई फोर्स ऑन द पिस्टन टू पुश इट। अब आप पिस्टन पे फोर्स लगाएंगे और वाटर को कंप्रेस करने का प्रयास करेंगे। नोट एंड रिकॉर्ड द फाइनल रीडिंग। दोनों रीडिंग आपने नोट कर ली, ठीक है। देन रिपीट द एक्सपेरिमेंट विद अदर लिक्विड्स, रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन। इसी प्रकार से जैसे आपने मटेरियल रिक्वायरमेंट ऑयल भी लिखा है, तो इसी तरह अलग अलग लिक्विड्स में आप क्या कर सकते हैं, इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर सकते हैं और उनकी कंप्रेसिबिलिटी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली आपने 2 सिलेंडर लिए, सिरिंज लिए और दोनों में आपने एक में एयर को रखा, एक में आपने वाटर को रखा, फिर आपने दोनों के जो नोजल्स थे वो बंद कर लिए या जो उनकी ओपनिंग थी उनको बंद कर लिया और देन आपने पिस्टन को प्रेस किया और कौन सा पिस्टन ज्यादा कंप्रेस हो जाएगा, यानी ज्यादा कौन सा पदार्थ है जो कंप्रेस होगा, ये आपको बताना है। क्या लिक्विड ज्यादा, वो वाटर की आप बात कर रहे हो यहाँ पर, क्या वो ज्यादा कंप्रेस हुआ है, उसको आप ज्यादा दबा पाए हैं, या फिर जो आपका एयर है उस वाले पिस्टन को आप ज्यादा कंप्रेस कर पाए, ठीक है, ये आपको बताना है। ओके चलिए देन ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेंगे, वी विल नोटिस दैट द सिरिंज विद एयर इज मच इजियर टू इंसर्ट दैट द सिरिंज विद वाटर। ओके आप कौन से वाले सिरिंज को ज्यादा अच्छे से कंप्रेस कर पा रहे हैं, जिसमें एयर है एज कंपेयर टू वाटर, यानी वाटर को कंप्रेस करना थोड़ा मुश्किल होगा। ओके तो रिजल्ट में क्या आएगा, इन्फर फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट द गैस आर रेडियली कंप्रेसिबल विद व्हाइल लिक्विड्स आर नॉट। दिस शोज दैट gases have more vacant space between the constituent particles। ओके अब क्या हुआ यहाँ पर आपको पता चल गया है, जैसे आपने प्रेक्षण में देखा उसके अकॉर्डिंग, उसके बेसिस पर आप बताएंगे कि एयर जो होती है और रेडियली कंप्रेसिबल होती है और लिक्विड में ऐसा कुछ देखने को हमें नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो प्रिकॉशन क्या क्या लेने, यूज अ पीस ऑफ क्लोथ टू सिक्योरली क्लोज और प्लग द सिरिंज सिलेंडर नोजल। ओके आप एक पीस ऑफ क्लोथ यानी एक कपड़े के टुकड़े का प्रयोग कर सकते हैं अगर आपको नोजल को क्लोज करना है उसके लिए। डोंट यूज द सिरिंज नीडल बिकॉज इट कुड हार्म। ओके सिरिंज की नीडल का प्रयोग नहीं करेंगे, सुई का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि उससे आपको किसी भी प्रकार का नुकसान हो सकता है। द मोशन ऑफ पिस्टन इनसाइड द सिरिंज मस्ट बी टाइट, otherwise air or liquid may leak from the gas piston boundary or liquid piston boundary। ओके क्या होगा, आपको सिरिंज की पिस्टन को आपने टाइटली रखना है, अदरवाइज क्या होगा, लीकेज हो सकता है, जैसे वाटर वगैरह का लीकेज हो सकता है इस प्रकार से। ओके तो ये आपका पूरा प्रोसीजर था, इसको आप लोग नोट करेंगे, फिर हम लोग रियल लैब वीडियोस की देखेंगे और देन नेक्स्ट आपका कोई प्रैक्टिकल है उस पर हम लोग बात करेंगे। ओके जल्दी से प्रोसीजर आप लोग नोट करेंगे। चलिए रियल लैब वीडियो देखेंगे आप लोग, उससे पहले एक बार एनिमेशन वीडियो दोबारा देख लीजिए, क्योंकि आपने अभी प्रोसीजर को समझा है तो किस प्रकार से आपको वो करना है ये आप इस वीडियो में देख लीजिए। To show that gases are readily compressible and liquids are not. Materials required: plastic syringe without needle, water. Procedure: take a syringe and hold in your hand. Hold the piston at its maximum level. Then push the piston into the syringe cylinder and bring it to a certain level. Note and record the reading of the piston in the syringe, that is, initial reading of air. Close the outlet nozzle of the syringe strongly by one of the fingers of the same hand holding the syringe cylinder. Apply a little force on the piston to push it in the syringe cylinder, that is, to compress the air. Keep on applying the force on the piston to push it further inside the syringe cylinder until it stops moving. Note and record the reading of the piston in the syringe cylinder, that is, the final reading. Take the water and the syringe. Pull the piston and fill the syringe with water. Slowly push the piston into the syringe to allow the air pass through the nozzle of the syringe. Ensure that there is no air bubble inside the cylinder. Note the reading of the piston in the syringe, that is, initial reading for water. Again,
close the nozzle of the syringe strongly. Apply force on the piston to push it in or to compress the water inside. Note and record the final reading. Observation. The syringe with air is much easier to insert than the syringe with water. Results and discussion. Infer from the observations that the gases are readily compressible while liquids are not. This shows that gases have more vacant space between the constituent particles. Precautions. Use a piece of cloth to securely close or plug the syringe cylinder's nozzle. Don't use the syringe's needle because it could harm. The motion of piston inside the syringe must be tight. Otherwise, air or liquid may leak from the gas piston boundary or liquid piston boundary. To show that gases are readily compressible and liquids are not. Aim to understand that gases are readily compressible and liquids are not. Materials required: plastic syringe without needle, water. Procedure. Take a syringe and hold in your hand. Pull the piston at its maximum level. Then push the piston into the syringe cylinder and bring it to a certain level. Note and record the reading of the piston in the syringe, that is, initial reading of air. Close the outlet nozzle of the syringe strongly by one of the fingers of the same hand holding the syringe cylinder. Apply a little force on the piston to push it in the syringe cylinder, that is, to compress the air. Keep on applying the force on the piston to push it further inside the syringe cylinder until it stops moving. Note and record the reading of the piston in the syringe cylinder, that is, the final reading. Take the water and the syringe. Pull the piston and fill the syringe with water. Slowly push the piston into the syringe to allow the air pass through the nozzle of the syringe. Ensure that there is no air bubble inside the cylinder. Note the reading of the piston in the syringe, that is, initial reading for water. Again, close the nozzle of the syringe strongly. Apply force on the piston to push it in or to compress the water inside. Note and record the final reading. Observation. The syringe with air is much easier to insert than the syringe with water. Infer from the observations that the gases are readily compressible while liquids are not. Results and discussion. Infer from the observations that the gases are readily compressible while liquids are not. This shows that gases have more vacant space between the constituent particles. Precautions. Use a piece of cloth to securely close or plug the syringe cylinder's nozzle. Don't use the syringe's needle because it could harm. The motion of piston inside the syringe must be tight. Otherwise, air or liquid may leak from the gas piston boundary or liquid piston boundary. वाइवा के क्वेश्चंस हैं यहाँ पर कुछ, इनके आंसर्स आप लोग लिखेंगे और क्वेश्चन साथ साथ नोट करिए। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर लिक्विड। ठीक है ना, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट में से आपकी एक स्टेटमेंट सही है। लिक्विड हैव अ डेफिनेट शेप, द्रवों का एक डेफिनेट शेप यानी कि एक निश्चित आकार होता है। सेकेंड है, लिक्विड्स एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो द्रव होते हैं उनमें आपको स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी कि प्रबल अंतराणविक आकर्षण बल देखने को मिलते हैं। एंड लिक्विड्स हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, जो द्रव होते हैं उनका एक निश्चित आयतन होता है। एंड लिक्विड्स हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी,
और द्रवों की संपीड्यता बहुत अधिक होती है। तो इनमें से कौन सा सही होगा? लिक्विड्स हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, द्रवों में आपका एक निश्चित आयतन होता है, यानी तीसरा वाला, ये वाला जो आपका है ये करेक्ट होगा। ठीक है, आकार तो उनका निश्चित नहीं होता है क्योंकि जिस भी बर्तन में डाले जाते हैं उसका शेप ले लेते हैं। एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो इतना ज्यादा प्रबल नहीं होता है जितना कि ठोसों में होता है, और कंप्रेसिबिलिटी भी उनकी क्या होती है? कम होती है एज कम्पेयर टू एयर। ओके, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली कंप्रेसिबल, इनमें से कौन आपका सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल होगा? नन ऑफ दीज लिक्विड्स, गैसेज एंड सॉलिड्स। तो गैसेज आपकी बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होती हैं। Gases do not have less compressibility, high fluidity, high density, low attraction force. तो इनमें से कौन सा आपका होगा? Do not have, जो गैस में नहीं है। Then gases have definite volume and no definite shape, no definite shape and no definite volume, definite shape and no definite volume, definite shape and definite volume. इसका भी आंसर आपको बताना है। ये सारे क्वेश्चन आप होमवर्क में करके लाएंगे। Which of the following is an example of solid state? Which of the following is an example of solid state? Solid state का example है आर्गन, आइस, हाइड्रोजन, ऑयल। आर्गन गैस है आपकी, हाइड्रोजन गैस है, ऑयल आपका क्या है? लिक्विड है। सॉलिड स्टेट में आपकी क्या है? ये आइस आई। Which of the following has a strong intermolecular force of attraction between particle? इनमें से किसके भी कणों के मध्य या अणुओं के मध्य प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल देखने को मिलेगा? सॉलिड, गैसेस, मैटर और लिक्विड। तो मैटर में आपका सॉलिड जो होते हैं उनके अणुओं के बीच प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल आपको देखने को मिलता है। ठीक है ना। सेवेंथ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैस, इनमें से कौन एक गैस की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, विशेषता नहीं है? एक्सर्ट्स प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, ये प्रत्येक दिशा में आपका बराबर प्रेशर जो एग्जर्ट करती है। इट हैज अ लो डेंसिटी, इसका घनत्व तो कम होता है। वॉल्यूम इज नॉट फिक्स, आयतन इसका फिक्स नहीं है। इट हैज लो कंप्रेसिबिलिटी, इसकी कंप्रेसिबिलिटी लो है। तो कौन सा होगा आपको वो बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैस, जो गैस की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो कंप्रेसिबिलिटी इसकी हाई होती है, इसमें लिखा है इट हैज लो कंप्रेसिबिलिटी। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंप्रेसिबिलिटी इन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर इज, तो कंप्रेसिबिलिटी गैस की सबसे अधिक, उसके बाद लिक्विड, देन आपका सॉलिड। ओके, फोर्थ ऑप्शन, द गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल बिकॉज the separating force is strong, the molecular force of attraction is very weak, the separation between molecule is largely, and the molecule move randomly. आपको पता है वहां पर अट्रैक्शन फोर्स वीक होगा आपका, साथ ही जो मॉलिक्यूल है वो रैंडमली मूव भी कर रहे हैं, लेकिन जो वहां पर स्थान होगा अंतराण्विक, जिसको आप अंतराण्विक स्थान बोलते हैं उनके बीच का, वो बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से वो कंप्रेसिबल किए जा सकते हैं। इन द एक्सपेरिमेंट व्हाट हैपेंस इन वॉल्यूम ऑफ एयर इज इन द सिरिंज, तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ा? एयर के आयतन पे क्या प्रभाव पड़ा? क्या वो कम हुआ या फिर वो ज्यादा हुआ? तो आपको पता है एयर का आयतन कम हुआ। एयर गेट्स कंप्रेस्ड, एयर डज नॉट गेट कंप्रेस्ड, वाटर डज नॉट गेट कंप्रेस्ड और वाटर गेट्स कंप्रेस्ड। तो एयर गेट्स कंप्रेस्ड, एयर क्या हो गई? कंप्रेस हो गई आपकी। चलिए, तो ये क्वेश्चन आप एक एक करके जल्दी से नोट करेंगे। पहले इन 3 क्वेश्चंस को नोट करिए जल्दी से। 6th, 7th एंड 8th क्वेश्चन नोट करेंगे जल्दी से। 9th और 10th क्वेश्चन नोट करेंगे। चलिए, तो ये इसी प्रकार से सिमुलेटर पे भी आप लोग, हमने पहले देखा था जब हम ये प्रैक्टिकल कर रहे थे, अभी तो हम रिवीजन कर रहे हैं ना, चूंकि तो रिवीजन में ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता है नहीं हमें, सिर्फ हम प्रैक्टिकल का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं और एक बार वीडियोस देख रहे हैं। ठीक है ना। वाइवा के जो क्वेश्चन बनते हैं आपके वो इम्पोर्टेंट है, वो देख लेंगे आप लोग, इससे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिकल चल रहे होंगे आप लोगों के लिए, तो आप लोगों के अभी तो उसमें भी आपको इजी पड़ जाएगा जब भी प्रैक्टिकल आप लोग परफॉर्म करेंगे या फिर आपका वाइवा होगा, तो उसमें आपको ये सारे क्वेश्चन हेल्प करेंगे। ओके,
चलिए, तो आने वाले सेशन में हम एक और प्रैक्टिकल का रिवीजन करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से उसका प्रोसीजर है, कैसे कैसे उसमें क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या थ्योरेटिकल टॉपिक उसमें क्लियर हो रहे हैं, इन सभी पर हम बात करेंगे। बाकी आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।